भगवान की वाणी को समझना बड़ा दुष्कर है। इसलिए कह दिया कि भगवान जब संवाद करते हैं, भगवान जब अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं शास्त्र के द्वारा, गुरुजन घर के बड़ों के द्वारा, छोटे बालक या वैष्णव के द्वारा, कभी कभी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भी आप कहीं जा रहे हो, ऐसी घटना घटे, वो भी अपन को सावधान कर देती है। जीवन में होने वाले छोटे मोटी घटनाएं भी अपन को बेचैन कर देती हैं। चौथा उपदेश देते हैं भगवान परिस्थिति के द्वारा। इंसान को अच्छा समय जो सिखा नहीं पाता, जीवन में आया हुआ बुरा समय बहुत बड़ा उपदेश देके जाता है। और जीवन की परिस्थिति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जीवन में आई हुई जो घटनाएं, परिस्थिति हैं, उससे ज्यादा सबक कोई विद्यालय अपन को सिखा नहीं पाता। और कहते हैं परिस्थिति के माध्यम से भी जब अच्छा समय होता है पूरी दुनिया वाह वाह करने वाली होती है, लेकिन जब भी टाइम बदलता है और तब अपने संग बैठने वाले, वाह वाह करने वाले ही सबसे पहले भागते हैं। और तब उसको पता चलता है कि मेरा कौन है, मैं किसका हूं, कौन मेरे संग इस समय आके बैठा है। परिस्थिति भी द्वारा भी भगवान उसको उपदेश देते हैं। आगे कहा संगीत। कई बार आप बैठे हो, कोई ऐसे भजन या कोई ऐसे कीर्तन बजें और उसके शब्द जब आप सुनो, आपको लगे कि ये तो मेरे मन की बात आ रही है, तब भी मानो कि आप गौण हो गए, सीधा भगवान के साथ आपका संवाद प्रारंभ हो गया है। आगे कहा अंतस्पूर्णा, जिसको कहते हैं इंट्यूशंस। इंट्यूशंस के माध्यम से भी भगवान अपने संग संवाद करते हैं। लेकिन ये अंतस्पूर्णा, जिसको यहां कहते हैं कि अंतःकरण गोचर, शायद अंतःकरण गोचर, ये इंट्यूशन को समझना ये बहुत बड़ी बात है। कई बार इंट्यूशंस और इमेजिनेशन के बीच में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर इंट्यूशंस और इमेजिनेशंस, इनके बीच में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने इमेजिनेशंस को अपन प्रभु के दिए गए हुए आज्ञा मान लेते हैं। इसको अपन अंतःकरण गोचर जो कहा कि जो वस्तु अंदर से जाग रही है, हो सकता है अपनी कल्पना भी हो, तो उसको प्रभु की आज्ञा कैसे माने। तो यहां वही वस्तु कह दी है कि विशेष तश्चेदाज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर। अब देखो, हृदय के अंदर जब प्रभु की कोई आज्ञा होने लगे और अपन को लगे कि प्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए, उस आज्ञा का पालन कब करना चाहिए और उस आज्ञा का पालन कब नहीं करना चाहिए, इसका विवेक अपन को यहां बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब चित्त एकाग्र होता है और भगवत सेवा के अंदर अपन जुड़ने लगते हैं, और जब तार जुड़ते हैं तो संवाद भी होता है कि नहीं होता है। हाँ, कोई भी संबंध हो, संबंध के अंदर सबसे महत्व की वस्तु क्या है? संवाद। क्या है? जिस संबंध में संवाद न हो तो वो संबंध टिकेगा। जो अपन प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हो, तो वहां संवाद घटित होता ही है, चाहे अपन समझें कि ना समझें, पर संवाद होता है। और जब संवाद होता है तो कहते हैं कि उस संवाद के अंदर जब प्रभु हमें कुछ कहते हैं, कुछ आज्ञाएं अंदर से होती हैं, तो वो आज्ञाएं कौन सी पालन करनी, कौन सी पालन नहीं करी जाती, ये सारा विवेक श्री महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं। और कहते हैं कि देखो, जब भक्त के अंतःकरण में प्रभु आज्ञा करें, भक्त का चित्त एकाग्र हो और अंदर प्रभु कुछ कह रहे हैं, ऐसा एहसास हो। कई बार लोग नहीं कहते कि प्रभु जता रहे हैं, कैसे कर, मेरे लिए ये सामग्री सिद्ध कर, मेरा ये मनोरथ कर, मुझे ये कर, वो कर। ये सारी आज्ञाएं भक्त को होती हैं। यदि आज्ञाएं होती हैं तो ये चिंता का विषय नहीं। कई बार मेरे पास वैष्णव आते हैं और कहते हैं कि जय ठाकुर जी के सामने हमने झारी जी भर के बदराई और कल झारी जी खाली हो गई, तो कोई अपराध तो नहीं है। मैंने कहा झारी जी भरे जाते हैं इसलिए कि खाली हों, यदि भरे हुए रह जाते हैं तो ये चिंता का विषय है, खाली हो ये चिंता का विषय नहीं है। तो प्रभु आज्ञा करते हैं और आज्ञा जताते भी हैं अपन को, तो कहते हैं कि कौन सी आज्ञा माननी? यदि वो आज्ञा भगवत सुखार्थ हो, प्रभु के सुख के लिए ही हो, तो महाप्रभु जी कहते हैं वो माननी। पर कहीं उसके अंदर ये भाव आ गया, यदि ये मनोरथ करूंगा, ये करूंगा, तो मुझे आनंद आएगा,
जहां अपने आनंद की बात उसमें घुल जावे, अपने इच्छा की बात घुल जावे, तो महाप्रभु जी कहें वो जल्दी पालन करने में उतावल करना, ये प्रभु बुला रहे हैं या अपना इमेजिनेशन है? दोनों में बहुत सूक्ष्म लकीर है। और सूक्ष्म लकीर, क्योंकि यदि एक बार शुरू हो गया ने, आज मने आम भाव थयो, आज मने आ भाव थयो, प्रभु ने आ रोगाओ, आज मने आ भाव थयो, आ रोगाओ, और ये जो चलता रहा तो कहां जाके अटकेगा इसका कोई भरोसा। इसलिए एक सूक्ष्म लकीर अपने वहां बना दी है कि देखो, जब जब भी प्रभु आज्ञा करें और आज्ञा हो रही है ऐसा अनुभव आवे, और उसके बाद यदि उसमें अपना सुख नहीं, मात्र और मात्र प्रभु के सुख का ही विचार हो, तो ऐसी आज्ञा का पालन करना। और ऊपर से यह कहा कि देखो, ऐसी आज्ञा का पालन करना जो पालन करने में अपन सक्षम हो। दूसरी वस्तु क्या कहा? ऐसी आज्ञा का पालन करना कि जो आज्ञा पालन करने में अपन सक्षम हो। अब कोई छोटा सा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसको यूं अनुभव हो रहा है कि मुझे प्रभु ने यूं जताया कि तो इतना बड़ा उत्सव कर, लाखों का खर्चा कर, करोड़ों का खर्चा कर। अब वो यदि इसमें लग गया तो क्या वो कर पाएगा? और नहीं कर पाया तो उसके मन को चैन मिलेगा? प्रभु महाप्रभु जी कहते हैं जो हो सके, जो सक्षम हो। देखो, अपने वहां कोई भी वस्तु थोपी नहीं गई। प्रसंग आता है ना, जब दो वैष्णव का घर था, दोनों में सामग्री सिद्ध हुई थी, और वहां से एक स्वान आया और स्वान वहां होता हुआ पास से गुजर गया, तो जो साधारण वैष्णव था उसके लिए आज्ञा करे कि तेरी सामग्री नहीं छू गई, और जो सक्षम था उसको कहा तेरी सामग्री छू गई, फिर से सिद्ध कर। ख्याल आया? घटना एक ही घटी, पर जो सक्षम है उसको कहा गया कि तू सामग्री फिर से सिद्ध कर, ठाकुर जी को फिर से भोग धर। लेकिन जो साधारण जीव था उसके वहां से भी स्वान होके गया था, लेकिन जानते थे कि ये कितनी मुश्किल से ये इकट्ठा करके लाया है, अब इसके पास ये सामर्थ नहीं है कि फिर से करके अरोगा सके। कहा तेरे चलेगा, तू भोग धर। इसलिए अपने वहां देखो इतनी सूक्ष्मता बताई गई है। और भगवद आज्ञा भी जब जब होती है तो आज्ञा भी महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कर सकते हो उतना करो। और ऊपर से यह भी कहते हैं कि जब जब भी भगवद आज्ञा होती है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं कि भगवद आज्ञा को जानना कैसे। सबसे पहले वो स्वसुख के लिए है कि प्रभु के सुख के लिए है, ये विवेक। जब जब भी भगवद आज्ञा होती है तो भगवद आज्ञा के अंदर यह जाना जाता है कि आज्ञा का स्वरूप क्या है, आज्ञा का विषय क्या है, और आज्ञा का प्रयोजन क्या है। कितनी वस्तु? सबसे पहले आज्ञा का स्वरूप, दूसरा विषय, और तीसरा प्रयोजन। आज्ञा का स्वरूप यानी ये आज्ञा लौकिक हो रही है या अलौकिक हो रही है? कौन सी? लौकिक है या अलौकिक है? दूसरी वस्तु कही इसका विषय, और विषय यानी ये क्यों हो रही है, इसका इंटेंशन क्या है, प्रयोजन। ये आज्ञा यदि हो रही है तो इसका इंटेंशन क्या है, अपने सुख का विचार या प्रभु के सुख का विचार। और ये इंटेंशन का भी विचार आवे कि ये करके मुझे आनंद आने वाला है, मुझे सुख होने वाला है, तो वहां गड़बड़ होने लगती है। और कई बार महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवद आज्ञा भी होती है ना, प्रभु बार बार कहते हैं ऐसे कर, ये कर दे, ये कर दे। तो महाप्रभु जी कहते हैं बार बार आज्ञा हो तो भी एकदम से आगे मत बढ़ना, हो सकता हो प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर रहे हो। प्रसंग आता है ना कि जब रामदास जी प्रभु आरोग रहे थे और वहां पंखा करने की सेवा दी थी, महाप्रभु जी ने कहा देखो संग खड़े हो सेवा करने, तो प्रभु आरोग रहे हो तो उनका दर्शन करने का अधिकार अपना नहीं है, तो आंखें बंद करना, आंखें बंद रख के पंखा करना। और वो वैष्णव जब श्रीजी बाबा रोक रहे थे तो आंखें बंद करके पंखा करें, तो श्रीनाथ जी ने कही ऐसे कर, आंखें खोल दे। रामदास जी ने कहा नहीं, वल्लभ की आज्ञा नहीं है। बोले मैं कह रहा हूं आंखें खोल दे, जब मैं आज्ञा कर रहा हूं फिर तुझे क्या है? रामदास जी ने कहा नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। बोले मैं तुझे आज्ञा कर रहा हूं, आंखें खोल दे, ये आज्ञा हो रही है। बोले नहीं, ये लीला के दर्शन का अधिकार मेरा नहीं है,
बार बार कहा, लेकिन नामदास जी ने आंखें नहीं खोली। तो देखो, भगवत आज्ञा होती तो है, पर कई लीलाएं ऐसी होती हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनके अनुभव का अधिकार अपना नहीं होता। लीला का अधिकार अपना नहीं होता। और अधिकार बिना यदि कोई वस्तु प्राप्त करने जाओ, अधिकार बिना कोई वस्तु ग्रहण करने जाओ, और यदि अनधिकारी वस्तु मिल जावे ना, तो भी अपन झील नहीं पाएंगे, उसका अपन अधिकार नहीं कर पाएंगे। और इसलिए तो यहां पे कह रहे हैं कि जब जब भी भगवद आज्ञा हो, जब जब भी भगवद कृपा अपने ऊपर हो, तब उसको किस प्रकार से लिया जाए, इसका दर्शन अपन को करवा रहे हैं। और कह रहे हैं कि भगवत आज्ञा भी अलग अलग संबंधी होती है, शरीर संबंधी होती है, द्रव्य संबंधी होती है, अलौकिक संबंधी होती है। तो सबसे पहले उसका विश्लेषण भी कर लेना चाहिए। ये प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, तो ये आज्ञा मुझे किस प्रकार से लेनी चाहिए? क्या ये आज्ञा पूरी करके मुझे सुख होगा कि प्रभु को सुख होगा? ये आज्ञा का पालन करके मुझे आनंद आएगा कि प्रभु को आनंद आएगा? और आगे ये भी कह रहे हैं कि कई बार लौकिक तरंगे मन के अंदर उठती है ना, उसको भी अपन आज्ञा मान लेते हैं। आजे मने बहु भाव थयो कि आम करो, आजे मने बहु भाव थयो कि आम करो। ये होता है कि नहीं? ये जब तक भगवत अनुभूति की अवस्था में आप नहीं आए और ये जो कर रहे हो, तो फिर कई बार ये मनोरंजन हो जाता है। मन को रंजन मिले, मन को आनंद आवे, मने गमशे। यदि आम थયું तो मने गमशे, तो फिर उसमें प्रभु के सुख की बात आ गई कि अपने मन की सुख की बात आ गई। और जहां अपने मन की सुख की बात आ जावे, तो फिर वो मनोरंजन हो जाता है। इसलिए यहां पे कह दिया कि ये सूक्ष्म लकीर को बड़े ध्यान से समझें। और भगवद आज्ञा जब जब भी होती है, तो भगवद आज्ञा को किस प्रकार से समझना चाहिए, ये बात भी यहां पे करी कि यदि भगवत सुखार्थ है तो उसका पालन करें, और भगवत सुखार्थ नहीं पर अपने सुख का विचार है तो पालन करने में ध्यान रखें। कई बार श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, लेकिन महाप्रभु जी ने उसके ऊपर वट कहा। बोले क्यों? वो तो बालक है, और बालक हैं तो बालक के रूप से वो तो कहेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य है कि अपने धर्म को अपन ना चुके। इसलिए यहां पे कह दिया कि भगवत सुखार्थ हो तो ही उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अपने लौकिक सुख की बात जहां पे आ जाए तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। ये बात यहां श्री महाप्रभु जी अपन को आज्ञा कर रहे हैं।